उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर स्थित शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में मुख्यमंत्री के रूप में ली शपथ। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिलाई शपथ। उमर अब्दुल्ला ने ली जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ। कांग्रेस सरकार से बाहर रहने का लिया फैसला। जम्मू कश्मीर में 6 साल बाद बनी सरकार। उमर अब्दुल्ला बने मुख्यमंत्री, सुरेंद्र चौधरी बने डिप्टी सीएम। उमर अब्दुल्ला के सीएम बनने पर बोले खड़गे, कहा हमें खुशी है कि हमारा गठबंधन सहयोगी सीएम बना। उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, कहा जम्मू कश्मीर बेहद कठिन समय से गुजरा, लोगों की उम्मीद पर खड़ा उतरूंगा। नायब सिंह सैनी कल लेंगे सीएम पद की शपथ। समारोह में पीएम समेत 37 लोग होंगे विशेष अतिथि। सीएम सैनी का बड़ा ऐलान, शपथ के साथ ही 24,000 युवाओं को मिलेगी नौकरी। नायब सैनी ने सरकार बनाने का दावा किया पेश। सैनी के हाथों में ही रहेगी प्रदेश की कमान। जम्मू कश्मीर को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा जम्मू कश्मीर में सरकार बनना जरूरी था। अल्जीरियाई प्रधानमंत्री नादिर लारबोई से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की मुलाकात। कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, अब बिजली के लिए नहीं लेना होगा एनओसी। दीपावली से पहले दिल्ली सरकार ने दी दिल्ली की 1731 अनधिकृत कॉलोनी में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत। अब इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को बिजली कनेक्शन के लिए एनओसी की नहीं होगी जरूरत। विधायक थप्पड़ कांड मामले में बड़ा एक्शन, अवधेश सिंह और पुष्पा पर मुकदमा दर्ज। यूपी विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान। 13 नवंबर को 9 सीटों पर चुनाव के लिए वोटिंग होगी। मिल्कीपुर को लेकर सियासत जारी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका, महासचिव जावेद श्रॉफ एनसीपी में शामिल। रायबरेली में एक साथ 88 पुलिसकर्मियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव। एसपी यशवीर सिंह ने देर रात चलाई तबादला एक्सप्रेस। कई थाना प्रभारियों के कार्यक्षेत्र में किया गया बदलाव। यूपी उपचुनाव में 9 सीटों पर बीएसपी उतारेगी प्रत्याशी। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने एक्स पर किया पोस्ट, कहा बीएसपी पूरी तैयारी और दमदारी के साथ लड़ेगी। उपचुनाव को लेकर मायावती ने किया ट्वीट, किसी दल से बीएसपी नहीं करेगी गठबंधन। यूपी के साथ महाराष्ट्र और झारखंड में अकेले दम पर बसपा ठोकेगी चुनावी दांव। मुख्यमंत्री आवास पर बैठक में बड़ा फैसला, खाने में थूकने के खिलाफ आएगा कानून। सीएम योगी ने कहा गंदी चीजें मिलाना संगीन अपराध है, उपभोक्ता को जानकारी होना जरूरी है। आंध्र तमिलनाडु के कई हिस्सों और बेंगलुरु में भारी बारिश, स्कूलों में छुट्टी, कई ट्रेनें और उड़ानें हुई रद्द। सीएम योगी ने शरद पूर्णिमा की दी बधाई, कहा सभी देशवासियों को शरद पूर्णिमा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, हरियाणा के मुख्य सचिव को किया तलब। विधानसभा चुनाव को ऐलान होने के साथ रुद्रप्रयाग में आचार संहिता लागू। 2022 के मुकाबले कम हुए प्रत्याशी, बीजेपी को प्रत्याशी चुनने की चुनौती। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को लेकर सीएम शिंदे का बयान, कहा किसी भी दोषी को छोड़ेंगे नहीं, सख्त लेंगे एक्शन। थूक जिहाद पर उत्तराखंड सरकार भी अपनाएगी यूपी मॉडल। सरकार के साथ पुलिस भी हुई सख्त, दुकानदार को नाम लिखने के साथ लगाने होंगे कैमरे, पुलिस ने जारी किया आदेश। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी तेज, नियुक्त किए गए 4 पर्यवेक्षक। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को बनाया गया सीनियर ऑब्जर्वर। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने जारी किया पत्र।
देहरादून में अवैध प्लॉट को लेकर एमडीडीए का सख्त एक्शन। एमडीडीए उपाध्यक्ष ने अधिकारियों को अवैध प्लॉट पर सख्त कार्रवाई के दिए आदेश। उत्तराखंड में सीएम के निर्देश के बाद भी नहीं भरे गड्ढे। टिहरी जनपद का अब भी बुरा हाल। जर्जर गांव को शहर से जोड़ने वाली सड़क खराब। ट्रेन पर पलटने की साजिश करने वालों पर कसेगा शिकंजा। आरोपियों को पकड़ने की एसटीएफ को मिली जिम्मेदारी। डीजीपी के निर्देश पर जीआरपी और पुलिस करेगी कार्रवाई। देहरादून में विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर हुई ठगी। एजेंसियों के खिलाफ दून पुलिस सख्त। फर्जी कंसल्टेंसी को लेकर पुलिस ने किया पर्दाफाश। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी। रायबरेली में चला तबादला एक्सप्रेस। एसपी ने की बड़ी कार्रवाई। जिले के कई थानों के थानेदार बदले गए। संजय सिंह बने लालगंज कोतवाली प्रभारी। रुड़की में ड्रग विभाग की बड़ी कार्रवाई। मचा हड़कंप। ड्रग इंस्पेक्टर की छापेमारी से ताला मारकर फरार हुए मेडिकल संचालक। हरिद्वार पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 2 कैदियों को भगाने में मदद करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जल्द से जल्द गिरफ्तार होंगे फरार कैदी। सीएम साय ने राज्य के कर्मचारियों को दिया दीपावली का तोहफा। महंगाई भत्ता 40% से बढ़ाकर 50% किए जाने की घोषणा। 1 अक्टूबर से मिलेगा महंगाई भत्ते का लाभ। छत्तीसगढ़ में रायपुर दक्षिण विधानसभा में उपचुनाव की तारीख तय। 13 नवंबर को होगी वोटिंग। 23 नवंबर को होगा नतीजों का ऐलान। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेताओं को मिली महाराष्ट्र चुनाव की कमान। कांग्रेस ने की पर्यवेक्षकों की नियुक्ति। टीएस सिंहदेव बनाए गए वरिष्ठ पर्यवेक्षक। भूपेश बघेल को मिली पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी। अयोध्या में एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट को बम से उड़ाने की मिली धमकी। इमरजेंसी में उतरा एयर इंडिया का विमान। फ्लाइट में करीब 139 यात्री थे सवार। बेमेतरा एमएलए ईश्वर साहू के बेटे के खिलाफ एफआईआर। मारपीट जातिगत टिप्पणी करने का है आरोप। आदिवासी समाज ने दी थी आंदोलन की चेतावनी। एसडीएम से शिकायत के बाद दर्ज हुई एफआईआर। बहराइच हिंसा में बड़ा अपडेट। अब तक हुई 52 गिरफ्तारियां। मृतक राम गोपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने। रिपोर्ट में बर्बरता के सबूत आए सामने। रायपुर दक्षिण सीट पर उपचुनाव की घोषणा। 13 नवंबर को उपचुनाव। बृजमोहन अग्रवाल ने लोगों से की अपील। बीजेपी को जिताया। बलौदाबाजार में मादक पदार्थों की तस्करी ने पकड़ा जोर। तस्करी के खिलाफ पुलिस अलर्ट। स्मैक तस्कर को किया गिरफ्तार। 5 किलो स्मैक की जब्त। रायगढ़ में एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई। रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया सीएमओ। एंटी करप्शन ब्यूरो पुलिस ने किया सीएमओ को गिरफ्तार। सूरजपुर डबल मर्डर का आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे। हेड कांस्टेबल की पत्नी और बेटी के घर में घुसकर की थी हत्या। आरक्षक पर फेंका था खौलता तेल। अलीगढ़ में लोगों ने की रिक्शा चालक की पिटाई। बीच रास्ते पर ई रिक्शा बंद होने पर पिटाई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित को बचाया। बहराइच हिंसा मामले में एक्शन जारी। अब तक 50 लोगों को किया गया गिरफ्तार। आरोपियों की प्रॉपर्टी की जांच हुई शुरू। बलरामपुर में दिल दहलाने वाली घटना आई सामने। मां बेटे की हुई निर्मम हत्या। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुटी। रायपुर में राजस्व अधिकारियों की मुराद हुई पूरी। बिना विभागीय अनुमति के अब तक नहीं होगी एफआईआर। संघ ने सचिव का जताया आभार। अलीगढ़ में ईंटों से कुचला शव मिलने से मचा हड़कंप। रोड साइड खोखे के पास ईंटों से कुचला मिला युवक का शव। अज्ञात लोगों ने की हत्या। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। अलीगढ़ में दिखा दबंगों की दबंगई। जाति सूचक शब्दों का विरोध करना पड़ा भारी। दलित युवक को दबंगों ने जमकर पीटा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में कराया भर्ती। प्रयागराज में बच्ची का अपहरण और हत्या का मामला आया सामने। हत्या करने वाले आरोपी और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान आरोपी हुआ घायल।
घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मेरठ में फर्जी आईडी के साथ एमबीबीएस का छात्र पकड़ा गया। फर्जी आईडी दिखाकर नहीं देना चाहता था टैक्स। पुलिस कस्टडी में बोला, मैं एमबीबीएस का छात्र हूं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान में एससीओ परिषद के शासनाध्यक्षों की 23वीं बैठक को किया संबोधित। कई देशों के प्रमुख रहे शामिल। इस्लामाबाद में जयशंकर ने बिना नाम लिए पाकिस्तान को घेरा। कहा, आतंकवाद और व्यापार साथ साथ नहीं चल सकते। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर दागे 50 से ज्यादा रॉकेट। अमेरिका ने दी हथियारों की सप्लाई रोकने की धमकी। कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप की मानसिक सेहत को लेकर उठाए सवाल। कहा, उम्मीद करती हूं कि वो ठीक होंगे। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया से जोड़ने वाली सड़क की तबाह। दोनों देशों में बढ़ा तनाव।